हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अनिरुद्ध सर पर। आरआरबी पीओ 2024 और आरआरबी क्लर्क 2024 की प्रिपरेशन का आज डे है 5। प्रीवियस ईयर 2021 आरआरबी पीओ में किस लेवल के क्वेश्चन आए थे उनको जानने के लिए आज बने रहिए हमारे साथ। आज के इस वीडियो सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल होगा। ये कैसे करना है समझिए। 7% from A to Z in a row such that all of them face north। जो प्रीवियस वीडियो सेशन था वो भी एक लीनियर टाइप का था और क्वेश्चन जो आज आप देख रहे हैं ये भी एक लीनियर टाइप का है। बट प्रीवियस जो वीडियो था उसमें जो क्वेश्चन था वो था सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। आपने फाइंड आउट करना था टोटल नंबर ऑफ पर्सन है कितने। बट आज के वीडियो सेशन में आपके पास गिवन है नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। अब उनकी एडजस्टमेंट कैसे होगी वो आपने करना है। कैसे करेंगे समझिएगा हमारे साथ। पर्सन का नाम है ए टू जी, कितने भी व्यक्ति 7, ABCDEF एंड जी। वो 7 व्यक्तियों का एडजस्ट करना है एक रो में और उन सभी का फेस क्या होगा, नॉर्थ में। अगर सभी का नॉर्थ में फेस है तो सिंपल सी बात है, सभी का लेफ्ट हैंड साइड इस ओर एंड राइट हैंड साइड इस साइड है या नहीं। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स। जो कलर पसंद करेंगे वो भी सबका अलग अलग रहेगा। कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर ए पहले दिया है और यहाँ पर कलर पहले दिया है ये तो ए पसंद करेगा ब्लैक को, नहीं, वो आपने फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। केस 2 बनाएंगे, केस 1 एंड केस 2। केस 1 ये रहा एंड केस 2 ये होगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 व्यक्ति हैं, एडजस्टमेंट करना है पर पर्सन एंड जो भी आपके पास कलर दिए हैं उनके फेवरेट कलर उनके अनुसार। क्या बोला गया, ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था ए फर्स्ट पे है और ब्लैक फर्स्ट पे है, इसका मतलब ये नहीं ए ही पसंद करेगा ब्लैक को, कोई और भी कर सकता है। 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड द वन हु लाइक रेड कलर। ई व्यक्ति जो है और जो व्यक्ति रेड कलर को पसंद करेगा उसके बीच में कितने का गैप है, 2 का। भाई 7 पोजीशन है, ये तो कहीं पर भी आप एडजस्ट कर सकते हो, कहीं पर भी आप ले सकते हो। ये तो बहुत सारे केसेस बन के चले जाएंगे और उसमें भी आपको ये नहीं बताया ई राइट हैंड साइड होगा या लेफ्ट हैंड साइड होगा, किसके, उस पर्सन के जो कि पसंद कर रहा है किस चीज को, रेड कलर। तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट हो नहीं सकता। बस एक साइड लिख दीजिए क्या, ई और जो भी रेड पसंद करेगा कलर उसके बीच में कितने व्यक्ति होंगे, 2। A is the only neighbor of the one who like red। जो रेड पसंद कर रहा है उसका सिर्फ एक ही नेबर है, वो एक नेबर है कौन, ए। तो एक बात बताओ, कोई लाइन में पर्सन बैठे तो ऐसी कौन सी पोजीशन है जिस पर्सन का सिर्फ एक ही नेबर होगा, तो जाहिर सी बात है कौन सी पोजीशन होगी, एंड पॉइंट वाली। मतलब या तो हमारे पास जो पर्सन रेड को पसंद करता है या तो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड या होगा राइट हैंड साइड। मतलब 2 केस आपके लिए तैयार थे तो वहां पर एडजस्ट कर दीजिए। या तो पसंद करेगा जो रेड वो होगा लेफ्ट हैंड साइड या होगा राइट हैंड साइड, कंफर्म। और उसमें ए क्या है, उसका इकलौता नेबर है। तो रेड है यहां पर तो ए नेबर हुआ यहां पर और इस केस में नेबर हो जाएगा ए यहां पर। देन क्या बोला, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। डी कहां पर है, सेकंड टू द लेफ्ट है किसके, ई के। और ई की अब यहां पर जो पोजीशन रेड के अनुसार दी थी अब वो कंफर्म भी हो गई। क्यों, क्योंकि रेड आ चुका है आपकी लाइन पे। अगर पहले केस की बात करोगे तो रेड के लेफ्ट में तो 2% छोड़ के ई आ नहीं सकता, राइट हैंड साइड छोड़ोगे तो 1 2 यहां कौन आ जाएगा, ई। और दूसरे केस में 1 2 यहां कौन आ जाएगा, ई, मतलब मिड पॉइंट पे। और जो डी है वो क्या है, सेकंड टू द लेफ्ट है किसके, सेकंड टू द लेफ्ट है ई के। और सभी का फेस कहां था,
नॉर्थ में। तो सेकंड टू द लेफ्ट 1 2, यहाँ कंफर्म है कौन, डी। बट केस नंबर 1 में ई के सेकंड टू द लेफ्ट यहाँ तो पहले से ही ए बैठा है, तो यहाँ तो डी आ नहीं सकता। दैट मीन्स केस नंबर 1 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। अब चलिए आगे क्या बोल, द वन हु लाइक गोल्डन सिट एडजेसेंट टू डी। जो भी गोल्डन कलर को पसंद करेगा वो एडजेसेंट मतलब एक साथ, मतलब नेबर होगा किसका, डी का। अब या तो गोल्डन आ सकता है यहाँ पर एक्सट्रीम एंड पे, या फिर होगा ई और डी का नेबर। अब कंफर्म नहीं है तो छोड़ दिया हमने। ई क्या है, द वन हु लाइक गोल्डन कलर सिट एडजेसेंट टू डी एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी। अब एक बात बताओ, अगर गोल्डन कलर पसंद करने वाला व्यक्ति यहां बैठाओगे, क्या वो किसी पर्सन के राइट हैंड साइड हो सकता है? मतलब सी का राइट है तो उस गोल्डन पर्सन का सी कहां पे हो जाएगा, लेफ्ट में। क्या गोल्डन कलर के लेफ्ट हैंड साइड कोई पोजीशन बचेगी, नहीं ना। दैट मीन्स गोल्डन कलर कंफर्म है यहां पर, सभी का एक ही दिशा में फेस है ना डियर। अगर सी का राइट बोला दैट मीन्स हमारे पास जो गोल्डन कलर को पसंद करेगा उसका लेफ्ट हो जाएगा, बट एक्सट्रीम एंड पे बैठाओगे तो उसका तो लेफ्ट ही नहीं बचेगा। तो गोल्डन कंफर्म है किसका नेबर, डी और ई का। और अगर गोल्डन कंफर्म है तो सी के राइट में था तो गोल्डन कलर के लेफ्ट में हो जाएगा कौन, सी। कहां पर, सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, यह कौन हो जाएगा, सी। अरे प्यारे भाई और बहनों समझो, सी का राइट बोला, अगर एक ही लाइन में बैठे हैं सभी का फेस सेम डायरेक्शन में, अगर सी का राइट है तो ई का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा ना। तो यहां पर गोल्डन यूज किया गया है तो गोल्डन का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। कहां पर, सेकंड पोजीशन पे, कौन, सी। कंफर्म हो जाएगा हमारे पास। देन उसने बोला इवन साथ में क्या बोला था, गोल्डन क्या है, एडजेसेंट है किसके, डी के। तो गोल्डन एडजेसेंट है ही हमारे पास। मोर देन 3% सिट बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में 3 नहीं है, मोर देन 3 है। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अब 5 से ज्यादा हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि 2% तो खुद ही है, तो बीच में 5 ही बैठा सकते हो। तो 3 से ज्यादा बैठाना है, कम से कम 4 तो व्यक्ति बैठाओगे किसके बीच में, सी और एफ के बीच में। तो एक चीज देखिए, 1 2 3 4, कम से कम 4 तो बैठाओगे, बट यहां तो एफ नहीं आ सकता। दैट मीन्स इससे आगे वाली पोजीशन पे कौन कंफर्म हो जाएगा, एफ कंफर्म। क्यों, क्योंकि अगर सी से 4 व्यक्ति, 3 से ज्यादा 4 होते हैं, 4 व्यक्ति को बैठाओगे, यहां तो ए बैठा है, बट 4 से ज्यादा तो 5 भी होते हैं, तो एफ हो जाएगा कंफर्म यहां। देन उसने क्या बोला, बी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक व्हाइट कलर। जो व्हाइट को पसंद कर रहा है उसके सेकंड टू द लेफ्ट कौन हो जाएगा, बी। आप समझते हैं बी को कहां कहां आप बैठा सकते हैं। एक चीज देखिएगा, अगर आप बी को यहां बैठाते, व्हाइट का लेफ्ट है तो बी का क्या हो जाएगा, राइट। तो बी के सेकंड टू द राइट क्या होना चाहिए, सेकंड टू द राइट। बी का तो राइट हो जाएगा ना, अगर व्हाइट का लेफ्ट है तो बी का क्या हो जाएगा, राइट। कौन सी पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे क्या आना चाहिए, व्हाइट आना चाहिए। अगर बी को यहां बैठाओगे तो इसके राइट में 1 2, राइट में तो रेड बैठा है, दैट मीन्स बी यहां नहीं आएगा, तो बी की एक ही पोजीशन बची, तो यहां एक ही पर्सन बचा। और बी के सेकंड टू द राइट क्या आना चाहिए, व्हाइट। ये कंफर्म हो गया। 3% सीट बिटवीन जी एंड द वन हु लाइक ब्लू। जी तो कंफर्म है ना, जी और ब्लू के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3। तो जी के राइट हैंड साइड तो नहीं जा सकते, तो लेफ्ट हैंड साइड 3 छोड़ने के बाद आ गया सी, और सी वही व्यक्ति हो जाएगा जो कि पसंद करेगा किस कलर को, ब्लू। देन उसके बाद बोला द वन हु लाइक ब्लैक सिट लेफ्ट, लेफ्ट इमीडिएट नहीं बोला, जस्ट नहीं बोला, एडजेसेंट नहीं बोला, कोई पोजीशन नहीं गिवन। दैट मीन्स वो कोई जरूरी है एडजेसेंट बैठेगा, मतलब किसी न किसी पोजीशन पे बैठेगा कौन, ब्लैक। बट लेफ्ट हैंड साइड बैठेगा, किसके लेफ्ट हैंड साइड बैठेगा, जो कि ग्रीन कलर को पसंद करेगा। मतलब ग्रीन कलर यहां है अगर, तो इसके कहीं ना कहीं लेफ्ट में कौन होना चाहिए हमारे पास, ब्लैक कलर होना चाहिए। और ब्लैक के लिए ही आगे बोला गया क्योंकि एंड यूज हुआ, और अगर सेकंड पर्सन या सेकंड एलिमेंट के पीछे एंड यूज होता है दैट मीन्स आगे रिलेशन जाता है किसके लिए, फर्स्ट एलिमेंट के लिए। तो ब्लैक के लिए बोला ब्लैक इज टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक पिंक। पिंक का राइट,
तो ब्लैक का क्या हो जाएगा, पिंक, लेफ्ट हो जाएगा। तो ब्लैक के लेफ्ट में कौन होना चाहिए, पिंक। 3 ही पोजीशन आपके पास वैकेंट है। ग्रीन के लेफ्ट में 2 पोजीशन ऐसी वैकेंट होनी चाहिए जहां पर ब्लैक एंड पिंक को बैठाया जा सके। तो ग्रीन डी तो पसंद नहीं कर सकता, ना ही ई कर सकता, तो ग्रीन डेफिनेट हो जाएगा ए। सो दैट कि उसके लेफ्ट हैंड साइड 2 वैकेंट प्लेस बच जाएं जहां पर ब्लैक और पिंक रिस्पेक्टिवली आप बैठा पाओ। तो यहां कौन आ जाएगा, ब्लैक, और यहां रहेगा आपका पिंक। आई थिंक सो ये कंफर्म हुआ होगा आपको। चलिए जानते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे गए आपसे। हु अमंग द फॉलोइंग लाइक पिंक कलर, पिंक को कौन पसंद करने वाला है, आपने ये बताना है। डियर, पिंक को पसंद कर रहा है बी और सी का नेबर, जो कि पर्सन है कौन, डी। पिंक को पसंद कौन करेगा, डी। तो ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन, ठीक है, जिसमें आपको डी पर्सन के बारे में बताया गया। विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कौन सा आपके पास करेक्ट होगा वो बताना है। क्या सी ब्लैक को पसंद करता है, जी नहीं, वो तो ब्लू को पसंद करता है। क्या ए व्हाइट को पसंद करता है, जी नहीं, वो ग्रीन को पसंद करता है। ई क्या ब्लू को पसंद करता है, जी नहीं, वो ब्लैक को पसंद करता है। क्या ए ग्रीन को पसंद करता है, जी हाँ, ए किसको पसंद करता है, ग्रीन को। तो ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 36 का, इसका इंतजार करूंगा मैं आप लोगों का कमेंट बॉक्स में आपके आंसर्स का। उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन होने वाला है, आइए जानते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। कैसे सोल्व करना है, आइए समझते हैं इसको बारीक से। क्या बोला गया, 10% सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। कितने व्यक्ति, 10 व्यक्ति है हमारे पास, कहां पर, सर्कुलर टेबल पे। तो ये कोई सर्कुलर टेबल। सेम दूसरा केस ले लेंगे, केस 1, केस 2। 10 व्यक्ति होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सेम यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फाइनली 10। ऑल ऑफ देम फेसिंग इनसाइड, सभी का फेस क्या होगा, इनसाइड। मतलब राइट हैंड साइड जाएगा ऊपर की ओर, एंड लेफ्ट हैंड साइड कहां पर आ जाएगा, यहां हाफ सर्कल से किस तरफ, इधर की, ठीक है। 3 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ। अगर पर्सन होते डियर 8, तो सी और एफ के एक साइड अगर 3 है तो दूसरी साइड भी 3 होने वाले थे, क्योंकि 2 तो सी और एफ, 3 इस तरफ, तो बाकी कितने बचे, 3 ही तो बचे, तो आमने सामने कहते थे। बट यहां पर सी और एफ के बीच में 3 है, बट पर्सन है हमारे पास 10, तो यह आमने सामने वाला खेल तो होने वाला नहीं है। तो कैसे करेंगे, क्या सी और एफ से रिलेटेड आगे कोई पॉइंट है, जी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, जी है। क्या आगे जी से रिलेटेड है, जी है। मतलब आप सी और एफ से क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। तो आप पहले पर्सन को कहीं पर भी बैठा सकते हो, इसका कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो सी को यहां बैठा दिया, तो उसके 3 हमारे पास ये कंफर्म नहीं है लेफ्ट में एफ जाएगा या फिर जाएगा राइट में, तो 2 केस यहां से निकल जाएंगे। तो एक बार राइट में ले लो, 1 2 3, यहां कौन आना चाहिए, एफ। दूसरा केस, सी अगर यहां लोगे, राइट में ले चुके तो लेफ्ट में ले लोगे, 1 2 3, यहां कौन आना चाहिए, एफ। कंफर्म। देन बोला जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, अंदर फेस कर रहा है, तो लेफ्ट कहां आएगा, इधर की ओर, 1 2, सेकंड पोजीशन पे कौन है, जी। अगर केस करोगे सेकंड की बात, तो अंदर फेस कर रहा है, ऊपर तो राइट जा रहा है, तो नीचे कौन आ जाएगा, सेकंड प्लेस पे, जी। देन उसने बोला 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड द वन हु ए एंड ए हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी। जी और ए के बीच में 2 का गैप आएगा, बट ए है जो कि पर्सन, वो सी का नेबर नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ, केस नंबर 2 की बात करते हैं। अगर जी के लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो 1 2, यहां पर कौन आना चाहिए हमारे पास, ए, बट ये तो सी का नेबर है, दैट मीन्स ए यहां नहीं आएगा। तो राइट हैंड साइड जाओगे, 1 2,
किसका नेबर बना दोगे, एफ का। दूसरे केस में अगर आप जाओगे उधर की तरफ, कहां, एफ की तरफ, मतलब जी के राइट हैंड साइड, तो सी आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड जाओगे, 1 2, यहां कौन आ रहा, सॉरी ए आ जाएगा, यहां कौन आ जाएगा, ए, बट यहां तो ए किसका नेबर हो रहा है, सी का, बट ए तो नेबर नहीं हो सकता सी का, दैट मीन्स यहां पर भी कंफर्म है, यहां आ जाएगा ए। बेटा आप इस दोनों केसेस को ये मत समझ के चलिए सेम है। पहले केस में सी के राइट हैंड साइड एफ है, सॉरी सी के लेफ्ट हैंड साइड एफ है, दूसरे केस में सी के राइट हैंड साइड एफ है, तो दोनों अलग अलग केसेस हैं। चलिए, एल सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, एल कहां होगा, इमीडिएट लेफ्ट में होगा, किसके, ई के, मतलब कॉन्जेक्टिव प्लेस होंगे ई के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड कौन होना चाहिए, एल। नाइदर ऑफ देम, मतलब दोनों की बात हुई है, आर द इमीडिएट नेबर ऑफ ए, इनमें से कोई भी व्यक्ति नेबर नहीं होना चाहिए किसका, ए का। अब एक ऐसे दो प्लेसेस के बारे में सर्च कीजिए जहां पर ई के लेफ्ट हैंड साइड, मतलब दोनों को एक साथ बैठा पाओ, जिसमें ई के लेफ्ट हैंड साइड कौन आना चाहिए, एल आना चाहिए। ठीक है, अगर बात करूं केस नंबर 1 की, तो आपके पास जी और सी के बीच में 3 प्लेसेस हैं, आप इन तीनों में से किन्हीं भी दो का, मतलब कॉन्जेक्टिव दो का, यहां पर ई लोगे तो इसके लेफ्ट में कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा। अगर ई यहां लोगे तो इसके लेफ्ट में सी का नेबर कौन हो जाएगा, एल। बट ए और सी के बीच में नहीं बैठा सकते क्योंकि दो ही पोजीशन है। अगर कहीं पर भी बैठाओगे तो इन दोनों में से कोई नेबर तो हो जाएगा ए का, दैट मीन्स ए और सी के बीच में नहीं आएगा, केस नंबर 1 में। केस नंबर 2 की बात करोगे डियर, यहां पर कहां पर, सी से आगे जाओगे, जी से अपोजिट साइड की डायरेक्शन, यहां पर बैठा सकते हो ई को, इसके लेफ्ट हैंड साइड एल आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। अगर ई को यहां बैठाओगे तो एल यहां आ जाएगा। अब यहां पर भी दो दो केस निकल रहे हैं, तो यहां पर इस पॉइंट को ड्रॉप कर दो। बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ के, बी कहां है, सेकंड टू द राइट है, किसके, के, बट ना ही तो अभी तक मेरे पास बी, ना ही मेरे पास के, तो इस पॉइंट को भी ड्रॉप कर दो। डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, डी क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट है, किसके, सी के, सी तो है ना मेरे पास, अब यहां से स्टार्ट कर दो, सी के लेफ्ट 1 2 और 3, यहां कौन आ जाएगा, डी। अब इससे पहले जो एक लाइन छोड़ के आए थे ये वाली, किसकी, जो कि एल इमीडिएट लेफ्ट में बैठाना था, किसके, ई के। अब दूसरे केस में कंफर्म करो यहां पर, अब दो प्लेस सिर्फ, एक तो ई यहां आएगा और इसके लेफ्ट में कौन चला जाएगा, एल, सिर्फ यही दो प्लेस बचे हैं। अगर केस नंबर 1 की बात करोगे, पहले बताओ सी के थर्ड टू द लेफ्ट किसको, डी को, 1 2 3, बट यहां तो डी बैठा ही नहीं पाओगे, यहां कौन बैठा है, ऑलरेडी ए, दैट मीन्स ये वैलिडेट नहीं हुआ कंडीशन, तो ये केस क्या हुआ, केस नंबर 1 गलत। अब चलिए आगे जानते हैं। सी हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच, सी का नेबर नहीं होना चाहिए कौन, एच, मतलब सी और जी के बीच में एच नहीं आना चाहिए। अब एच ए और डी के बीच में आ सकता है, एच एफ और जी के बीच में आ सकता है, बट उससे पहले ये वाली लाइन पे थोड़ा फोकस कीजिए। क्या था, बी सीट सेकंड टू द राइट था, किसके, के। अगर ए और डी के बीच में के को लोगे तो उसका सेकंड टू द राइट 1 2, वहां तो एल बैठा है, दैट मीन्स के यहां नहीं आ सकता। अगर के को यहां लोगे तो 1 2, यहां ए बैठा है, दैट मीन्स के लिए एक ही पोजीशन बची, किसका नेबर, सी और जी दोनों का नेबर, कौन, के। अब उसका सेकंड टू द राइट, जी पहला राइट, दूसरा राइट कौन हो जाएगा हमारे पास, बी, पर्सन बचा एक, कौन, एच, और उसी के लिए बोला गया था कि एच नेबर नहीं होगा, किसका नेबर नहीं होगा, सी का, मतलब सी हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच, सी नेबर नहीं होना चाहिए, किसका नेबर नहीं होना चाहिए, एच का। तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि सी नेबर भी नहीं है एच का। और केस नंबर 2 एक ऐसा केस निकला दोनों केसेस में से जो कि क्वेश्चन के हर कंडीशन को क्या कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है। ठीक है डियर, आइए जानते हैं इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चंस क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन के एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ के लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए और बताइए के और डी के बीच में कितने व्यक्ति होंगे। के लेफ्ट हैंड साइड मतलब सी की ओर, तो सी ई एंड एल, कितने व्यक्ति हैं के और डी के बीच में, 3 व्यक्ति, जब आप के लेफ्ट हैंड साइड से चले।
तो क्या ऑप्शन आ जाएगा? बी। बी इज योर करेक्ट आंसर, जहां पर मेंशन कर रखा है कि 3 पर्सन होंगे जब आप के लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करोगे, और कहां तक के लिए? डी व्यक्ति के। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एच? एच के थर्ड टू द राइट कौन होने वाला है? एच अंदर की तरफ फेस कर रहा है, तो अंदर की तरफ फेस कर रहा है तो राइट कहां पर आ जाएगा? डी की ओर। तो आपसे पूछा क्या गया, थर्ड टू द राइट कौन होगा? एच के। तो पहला कौन है राइट? डी। दूसरा कौन है? एल। तो थर्ड कौन है? ई। तो ऑप्शन नंबर सी, जहां पर पर्सन मेंशन कर रखा है ई फॉर एलिफेंट, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक सो ये क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करता हूं जो आज का वीडियो सेशन आपको दिया गया है ये आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, प्रॉफिटेबल रहा होगा। और अगर आपको प्रॉफिटेबल है तो कुछ तो हिस्सा मेरा भी बनता है। तो उम्मीद करता हूं वो हिस्से का मतलब है डियर, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली जो है उनकी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। मिलते हैं डियर अगले वीडियो सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और बेहतरीन प्रिपरेशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू डियर।